हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th में चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। चैप्टर नेम है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आइए बात करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट क्या है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.2 दोनों एक्सरसाइज की हम लोग आज बात करेंगे। क्यूब, जैसा कि आप पिछले उसमें पढ़ चुके हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड क्या था, जिसमें एक लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग और हाइट अलग, वो क्यूबॉइड होता था। कुछ इस तरीके से उसका फिगर हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा फिगर, इसमें क्यूबॉइड इसको कहते हैं। और क्यूब क्या है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। ठीक है, ये क्यूब है। लेंथ भी वही होती है, ब्रेथ भी वही है, हाइट भी वही है। तो हमें क्या करना है, नंबर्स को अगर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो फिर एक नंबर थ्री टाइम्स होना चाहिए। 3 बार मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर आ जाए तो वो नंबर, उस नंबर का वो क्यूब बन जाता है। तो यहां पर हम क्यूब और क्यूब रूट्स की बात करेंगे। क्यूब रूट उसका एकदम अपोजिट फंक्शन है। जैसे अगर आपसे कहा जाए 5 का क्यूब क्या होगा, है ना, क्यूब ऑफ 5, है ना, क्यूब ऑफ 5 अगर आपको करना है तो 5 क्यूब इसको कहते हैं, 5 क्यूब बोलते हैं। और 5 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 5 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली कितना आ गया, 125। तो 5 का जो क्यूब है वो 125 है। जो भी नंबर गिवन हो आप उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, जैसे 7 का क्यूब आपको करना है तो 7 का क्यूब क्या होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7। 2 का क्यूब आपको करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का आपको क्यूब करना है। और फिर इसका अपोजिट फंक्शन क्या होगा कि मान लीजिए कोई नंबर गिवन है और आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब वो क्यूब नंबर है, क्यूब की फॉर्म में नंबर है, और आपको उसका रूट निकालना है, मतलब वो किसका क्यूब है ये हमें फाइंड करना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले फैक्टर करेंगे और फिर उसमें 3 का जो ग्रुप होगा, भाई 3 में से एक ही नंबर तो मिलेगा। जैसे यहां पर देखिए, ये अगर हम कहें कि 5 का क्यूब जो है 125 है, तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, 125 के फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर आएंगे, और इस 3 में से हमें एक नंबर मिलेगा जो उसका क्यूब रूट होगा। और क्यूब रूट को इस तरीके से नोट करते हैं, यहां लिखते हैं 3 और ऐसे एक साइन बनाते हैं, और यहां लिखा हमने 125। इसका मतलब हम क्यूब रूट ऑफ 125 की बात कर रहे हैं। एक बार पावर 3 होती है, दूसरा इस तरीके से लिखा जाता है। और डिटेल में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साइन को हटाते ही इसकी पावर 1/3 की जा सकती है। तो आगे आने वाले क्लासेस में इसके बारे में आपको बताया जाएगा, और इसका आंसर आएगा 5। मतलब क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5। तो क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए एक्सरसाइज नंबर 7.1 की पहले हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन 7.1 के हम आपको बता देते हैं। वैसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन ही है एक एक्सरसाइज में, बस उसके कुछ पार्ट्स भी हैं। हालांकि लिखा है विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, है ना, आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, जो गिवन नंबर है इसमें 5 नंबर्स हैं, इसमें कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे पहला नंबर इन्होंने दिया 216, तो 216 ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर्स करिए, और उसमें देखिए कि 3 का ग्रुप बनना चाहिए। अगर ग्रुप कंप्लीट हो रहा है तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो नहीं है। तो कैसे करते हैं, 216 हमने लिया और इस तरीके से इसको ब्रेक करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग हमेशा 2 से की जाती है, क्योंकि पहला जो प्राइम नंबर आपका है वो 2 है। 2 के बाद फिर 3 होता है, 3 के बाद 5, 7, 11 इस तरीके से नंबर्स होते हैं। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, फिर 0 आएगा, 2 8 जा 16, फिर आप 2 से करेंगे 54 हो गया, फिर 2 से करिए आप तो ये 27 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 से अब होगा, ये 3 9 जा 27 होता है। उसके बाद फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और एक बार और 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो 216 के फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप क्या देख रहे हैं कि एक ग्रुप आपका 2 का ग्रुप मिल रहा है और एक ग्रुप आपको 3 का मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब रूट जो 216 का जो क्यूब रूट होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि एक ग्रुप से आपको 2 मिलेगा, दूसरे से आपको 3 मिलेगा। 2 इंटू 3 मतलब 6 इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 216 है वो वास्तव में परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि उसका क्यूब रूट क्लियर आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं जो शायद क्यूब रूट वो परफेक्ट क्यूब ना हो। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो उसमें जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा, या तो एक्स्ट्रा होगा या फिर कम पड़ रहा होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं,
जैसे इसमें 100 की वैल्यू, अब 100 आपको चेक करना है कि क्यूब परफेक्ट क्यूब है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर तो है 100, क्योंकि आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में पढ़ा था इसको, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं इसको देखना है, तो आप 100 के फैक्टर करिए। तो 100 के जब आप फैक्टर करेंगे, 2 से किया 50 हो गया, फिर 2 से करेंगे आप 25 हो जाएगा, और फिर अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 5 से करेंगे, 5 जा होता है, फिर 5 आया। तो फाइनली 100 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आप क्या देख रहे हैं कि 2 भी कंप्लीट नहीं हो रहा, 3 भी कंप्लीट नहीं हो रहा। भाई हमें 3 का ग्रुप बनाना है ना, तो 2 टाइम्स आया और 5 भी 2 टाइम्स ही आया। तो अगर एक 2 यहां पर और होता और एक 5 और होता, यानी कि 2 इंटू 5 10 और अगर होता, मतलब अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें 100 को, क्योंकि इधर अगर एक 2 आ जाए और एक 5 आ जाए, फाइनली ये इतना एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 2 10, तो ये जो भी नंबर आएगा, मतलब ये 1000 बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आने वाले एक्सरसाइज में आएंगे, जिसमें ये पूछा जाएगा कि हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रुप कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से फैक्टर्स करने हैं, और फैक्टर्स करके ये चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि क्या हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो ये बात मैंने अभी आपको बताई। जैसे हमारे एक क्वेश्चन दिया 256 है, 256, आपको बताना है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ग्रुप कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा। आइए देखते हैं, फैक्टर करेंगे। पहले सबसे पहला काम तो फैक्टर ही करना होता है। 256 आप फैक्टराइज करेंगे इसको, तो 2 से करेंगे 128 आ गया, 128। फिर आपने 2 से किया तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। उसके बाद आप इसको फिर 2 से करेंगे, 32 हुआ। तो उसके बाद फिर 2 16 आ गया। उसके बाद 2 से करेंगे 8 हो गया, फिर 2 किया आपने 4 आ गया, फिर 2 करेंगे 2 हो गया, और इसके बाद 2 करेंगे। अब आप देखिए 256 में कितने आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 8 टाइम्स आ रहा है। 3 4 5 6 7 और 8, 2 कितनी बार आ रहा है, 8 टाइम्स। और अगर ये 8 टाइम्स आ रहा है तो 8 टाइम्स में, और हमें ग्रुप कितने का बनाना है, हमें ग्रुप बनाना है 3 का। अब 3 के ग्रुप्स को अगर हम यहां पर कंप्लीट करना शुरू करेंगे, तो देखिए एक ग्रुप आपको ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें 2 ही बार 2 रह गया, और हमें 3 टाइम्स करना था। क्वेश्चन कह रहा है कि किससे मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर एक 2 और हो जाए यहां पर, अगर इधर इंटू 2 करेंगे तो हमें इधर भी तो इंटू 2 करना पड़ेगा। मतलब ये कि 256 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर पूरा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। और अगर ये क्वेश्चन ये होता है कि हम किससे इसको डिवाइड कर दें, किससे हम डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, मतलब यहां पर हम मल्टीप्लाई करने का अगर ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मैं दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, इसके अगले वाला क्वेश्चन में डिवाइड करने की बात की गई है। तो क्वेश्चन अगर ये कहता है कि हम किससे इसको डिवाइड कर दें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा है, जैसे ये पेयर वो ग्रुप नहीं बन पा रहा है, तो अगर हम इसको 2 इंटू 2, क्योंकि 2 बार 2 एक्स्ट्रा है, इससे डिवाइड करें तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये वाला 2 ये 2 कट जाएगा। देखिए यहां पर जो बचा वो क्या है, ग्रुप कंप्लीट दे रहा है, क्योंकि यहां पर 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 टाइम्स 2 आ रहा है, जो 2 टाइम्स एक्स्ट्रा था वो हमने उससे डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हम इधर डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 मतलब 4 से, तो इधर भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, मतलब फाइनली हुआ क्या कि अगर हम 256 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। भाई 4 से अगर आप डिवाइड करें कितना आएगा, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, यानी कितना आएगा 64। और 64 आपको पता है किसका होता है क्यूब, 4 का। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ जाएगा, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहले क्वेश्चन में आपको जितना कम है उतने से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें ग्रुप कंप्लीट करना है। और अगर डिवाइड करने का केस हो तो जितना एक्स्ट्रा हो उतने से ही डिवाइड कर दीजिए आप, तो वो जो भी बचा हुआ नंबर होगा या जो भी रिजल्टिंग नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 3, दोनों क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको बताया। ये 7.1 एक्सरसाइज इस समय मैं बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का कि परिचित में एक क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड
विद ही नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबाइड है जिसकी साइड्स हैं 5, 2 और 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको क्यूब बनाना है। अब क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो क्यूब बनाने के लिए 3 का ग्रुप चाहिए। जितने भी प्राइम फैक्टर्स में 3 के ग्रुप्स हमें बनाने पड़ते हैं। 5 कितनी बार आया? 1 2 टाइम्स आया, तो यहां हमें एक बार 5 ले लेना है। ठीक, यहां से हमने देखिए स्टार्ट किया एक्स्ट्रा वाला पोर्शन, एक 5 हमने ले लिया तो 5 कंप्लीट हो गया, 3 का ग्रुप हो गया। 2 एक ही बार आया है तो हमें 2 बार 2 लेना पड़ेगा। तो फाइनली आपको अगर इससे इतने पोर्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। यानी कि हमें क्या चाहिए? 20 क्यूबाइड्स। अगर ऐसा हो जाए 20 क्यूबाइड्स हो, जिस और उस क्यूबाइड की जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे? 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2। अगर 20 क्यूबाइड्स हमें मिल जाए तो उनको जब हम मिलाएंगे एक साथ तो ये एक क्यूब बनेगा। और उस क्यूब की साइड क्या होगी? ध्यान दीजिए, 3 बार 5 आया तो एक 5 आपको वहां से मिलेगा, और 3 टाइम्स 2 आया तो एक 2 मिलेगा। यानी कि जो क्यूब बनेगा उसकी डायमेंशन होंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 1000 उसका क्यूब आएगा, है ना। तो ऐसे आपको समझना है कि जैसे 5 2 टाइम्स था तो 1 टाइम्स हमने 5 ले लिया, और 2 1 टाइम्स था इसलिए हमने 2 टाइम्स 5 ले लिया। यानी कि हमें इतने क्यूब चाहिए, कितने? 20 क्यूब, 20 क्यूबाइड्स, क्योंकि क्यूब नहीं है, क्यूबाइड। क्यूब हम उसको कहते हैं जिसकी तीनों डायमेंशन सेम होती है ना। तो इतने क्यूबाइड हमें चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं 7.2 एक्सरसाइज की। ध्यान दें, इसमें जो क्वेश्चंस के मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस तो आप एग्जाम्पल वगैरह में देखेंगे, वहां पर भी आपको एक चीज, हर तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। आप क्वेश्चन को समझ लें पैसे, बाकी जो स्टेप्स आपको करने हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको सॉल्व करें, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस मिनिमम वर्ड्स यूज करिए। एक्सप्लेन करना है आपको तो कम से कम कहिए, और मतलब कम से कम वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो मैंने 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बताए। 7.1 एक्सरसाइज में क्यूब था, और 7.2 एक्सरसाइज में क्यूब रूट की बात की गई है। वैसे तो देखा जाए मैंने क्यूब रूट भी आपको बता ही दिया है, फिर भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि 7.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें टोटली क्यूब आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। जैसे 13824 एक 6 नंबर का पार्ट है, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट है। क्वेश्चन है 13824 इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, क्यूब रूट ऑफ, इस टाइप से। ठीक है, तो क्या सबसे पहला काम तो वही फैक्टर्स करना होता है। तो फैक्टर्स करके हम लोग यहां पर नोट करेंगे क्या है, 13824। हमने एक क्वेश्चन लिया है, मैं बता दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करने हैं। पहले आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे आप, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से करिए आप, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे आप, 2 8 जा 16, 1 बचेगा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 कितना आएगा 216। उसके बाद 2 से करिए, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 108 आएगा। फिर 2 से करेंगे आप, 54 हो जाएगा। अब ये 2 से हो जाएगा, फिर 27 आ जाएगा। फिर 3 से आप करेंगे, 3 आ गया, 9 आ गया। फिर आप 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और लास्ट में 3 से करेंगे तो फाइनली कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, तो इसमें 2 आ गया। तो क्यूब रूट ऐसे दिखाएंगे, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो 9 टाइम्स का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 एक ग्रुप है, 2 टू द पावर 3 दूसरा ग्रुप है, 2 की पावर 3 तीसरा ग्रुप है। देखिए एक ग्रुप आपको ये मिला, एक ग्रुप ये मिला 2 का, और एक ग्रुप ये मिला, और 3 की पावर 3 एक ग्रुप है, अलग से 3 का ग्रुप है। ठीक, तो भाई यहाँ पर तो देखिए 3 टाइम्स 2 आया, यहाँ पर ये 2 है, ये 2, तो फाइनली जो आंसर इसका आएगा, तो एक 2 आपको यहां से मिला, एक 2 ये मिल गया, एक 2 ये मिल गया, और एक 3 मिल गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसका आंसर कितना आ गया, 24। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्यूब रूट फाइंड करना है।
अभी क्यूब कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका क्यूब अगर किया जाए तो ये नंबर आए। जैसे 24 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 24 इंटू 24 अगर हम कर देते हैं तो ये 13824 आ जाएगा, 13,824 ही आएगा। ठीक है, तो ये है क्यूब रूट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7.2 एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स इसी तरीके से किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि कौन से ट्रू होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, मतलब किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब है वो इवन होगा, ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप 1 का क्यूब करिए तो 1 ही आएगा, इवन कहां होगा भाई। 11 का करिए आप तो 1331 हो जाता है, नहीं हो पाएगा, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी ऑड नंबर का, है ना, अगर हम क्यूब करेंगे तो इवन होगा, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर है परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमने जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर में बताया था कि लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, और जो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए उसमें लास्ट में 3 जीरो होने चाहिए, 2 जीरो से कभी उसका एंड नहीं हो सकता, तो ये ट्रू है। उसके बाद है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन क्यूब ऑफ एंड विद 25, ये भी गलत है, क्योंकि 25 से एंड का क्या मतलब, 5 से ही होगा, अगर स्क्वायर इसका 5 से एंड हो रहा है तो क्यूब भी उसका 5 से ही होगा, 25 2 डिजिट का कोई मतलब नहीं है, मतलब फॉल्स में लिया जाएगा वैसे जनरली। देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, ये भी जो है नो परफेक्ट क्यूब लिखा है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, तो ये सारे नंबर इधर ध्यान दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेसिकली सब फॉल्स हैं। आप इसको चेक करेंगे एक बार, थोड़ा सा सभी नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, ये भी फॉल्स ही है। और उसके बाद देखिए लास्ट में ट्रू आ रहा है, दैट क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता, 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, बस वहां तक है। उसका 3 का क्यूब फिर 2 डिजिट में आने लगता है, ये इस तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, एस्टिमेट करना है आपको बताना है कि ये मतलब कैलकुलेशन नहीं करना, बल्कि आपको ऐसे विदाउट कैलकुलेशन ये समझने की कोशिश करनी है कि ये किसका क्यूब हो सकता है ना, ये आपको समझना है कि किसका क्यूब हो सकता है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, कोई एक क्वेश्चन ऊपर वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें से कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कौन सा ले लें, आइए फिफ्थ नंबर लेते हैं, 15625। 15625 इसमें एक्चुअल में करते क्या है, सबसे पहले तो इसके पेयर वो ग्रुप 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 3-3 के ग्रुप बनाते हैं, एक पहला ग्रुप हो गया, दूसरे में 2 ही डिजिट आपको मिलेंगे। उसमें देखते हैं कि अगर हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके क्यूब में 5 आएगा। तो आपको पता है कि 5 का क्यूब अगर आप करते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 है तो उसके क्यूब में भी 5 ही आएगा। ठीक, यानी कि इससे आपको यहां पर 5 मिलेगा। देखिए इसकी स्टेटमेंट्स एग्जाम्पल पीछे दिए गए हैं, उसमें एग्जाम्पल में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। आप फिलहाल यहां पर ऐसे समझें कि हमें ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके क्यूब में 5 आता है। तो हमें पता है कि वो नंबर जिनका एंड 5 से हो रहा होगा, यानी कि यूनिट प्लेस अगर 5 है तो उसका स्क्वायर में भी उसके 5 आएगा लास्ट में, और इसके क्यूब में भी 5 आएगा, यानी कि फाइनली यहां से आपको इस 3 नंबर से एक 5 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो ग्रुप, वो है 15। हमें पता है, अब देखना है कि 15 किसका क्यूब हो सकता है। आपको पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक, तो अब ध्यान दें यहां पर 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच का ये पोर्शन है 15। तो इसमें किया क्या जाता है कि अगर ये सिचुएशन आती है और अगर ये परफेक्ट क्यूब है, ध्यान दीजिए ये रूल उन्हीं पर अप्लाई होता है जो वास्तव में परफेक्ट क्यूब होता है। तो हमें देखना है कि अगर मान लीजिए ये सिचुएशन आ रही 2 और 3
2 का क्यूब 8 आ गया, 3 का क्यूब 27 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा उसमें हम जो स्मॉलर नंबर है, मतलब जैसे 8 का जो मुझे 2 का क्यूब 8 आ रहा है तो हमें इसमें से 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए 2 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर 25 आना चाहिए। 25 का अगर हम क्यूब करेंगे, मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ये 15,625 आ जाएगा। और कोई हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जो है कोई एक और इसमें ले लेते हैं, जैसे 110592 110592 जैसे लिया आपने, तो एक तो ये हो गया। अब इसमें लास्ट में 2 आ रहा है। अब आप देखिए 2 किस में आ सकता है लास्ट में, लेकिन इसमें शायद ऐसा तो नहीं पूछा गया। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 110592। देखिए 1 का क्यूब अगर करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब में 8 आ जाता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 7 लास्ट में आता है, 4 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 4 4 जा 16, 16 4 जा जो है उसमें भी लास्ट में 4 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में आप देखें तो 6 6 जा 36 होता है, और 36 को भी 6 से करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। 7 7 जा 49 होता है, और 49 को आप सब 7 से करेंगे तो 3 लास्ट में आएगा। ठीक है, और 8 8 जा 64 होता है, 64 को अगर आप 8 से करेंगे तो इसका मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए, क्योंकि 8 का मतलब कोई नंबर है जिसके लास्ट में 8 है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो ये आता है 512 आएगा। तो मतलब एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस अगर 8 होता है तो उसके क्यूब में 2 आता है। इसका मतलब यहां से आपको मिलेगा 8। क्लियर? यहां से आपको क्या मिलेगा? 8। और अब यहां से क्या मिलने वाला है? अब आप ध्यान से देखिए, 3 का क्यूब हमने 27 बताया, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। अब देखिए 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, और 5 का क्यूब अगर हम करते हैं तो ये 125 आता है। इसका मतलब 125 तो हो गया ज्यादा, तो हमें 64 वाले सिस्टम को समझना पड़ेगा, और 64 जो है 4 के क्यूब से आता है, यानी कि इसके लिए हमें यहां पर 4 लेना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर इसका 48 आना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन है तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। 58 मैंने कहा, 48 इसका आंसर आना चाहिए। अब आइए हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। कितना है इधर लिख लेते हैं, 110592। आप इधर देखिए 110592, इसके फैक्टर्स आप कर लीजिए। 2 से हमने किया, कितना आएगा? 2 5 जा 10, 1 बचेगा यहां पर, फिर 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे आप, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर इसके बाद 2 से करेंगे आप, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। उसके बाद नेक्स्ट 2 से करेंगे आप, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से आप करेंगे यहां पर, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर आप 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे आप, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। उसके बाद 2 से आप करिए तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर आप 2 से करेंगे तो ये 216 हो जाएगा। इसके बाद आगे इधर दे देते हैं, यहां पर 216 ये फैक्टर्स करेंगे। फिर 2 से आप करिए यहां पर, तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, ये 108 आ जाएगा। वही देखिए पीछे हम कर चुके हैं। फिर 2 से करेंगे 54 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 27 आएगा। फिर 2 से करेंगे आप यानी अब 3 से करेंगे 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे। अब आप देखिए, एक यहां पर मिला 2, एक ये ग्रुप आपको मिला, यहां से 2 मिल जाएगा। एक ग्रुप 2 का यहां पर मिला, यहां से 2 मिल जाएगा। एक ग्रुप आपको 2 यहां से मिला, ये मिलेगा, और यहां से आपको 3 मिलेगा। तो कितना मिल रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका आंसर 48 आ रहा है। और वहां पर जो हमने एस्टिमेट किया वहां से भी आपको 48 आंसर मिला।
ठीक है। लेकिन अब अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता तो फिर हम नहीं कर सकते वो। अगर कोई नंबर वास्तव में परफेक्ट क्यूब है, हमें पता है वो परफेक्ट क्यूब है, तो आप एस्टिमेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या आंसर इसका आने वाला है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.2 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपको समझना है, समझ करके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। और इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। 7th चैप्टर आप पूरा इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, दोनों एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश करेंगे। और रही बात स्टेटमेंट्स की, तो आप एग्जाम्पल पे एक नजर डालेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा किसी चीज को हमें लिखना कैसे है। हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक आपको बता दी, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 के साथ। थैंक यू।